अनुपम खेर ने काठमांडू से एक वीडियो पोस्ट किया है और वो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक लड़की से बात कर रहे हैं। लड़की का नाम आरती है, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है, लेकिन वहां पर भीख मांग रही है। अनुपम खेर से बातचीत करते हुए वो लड़की बताती है कि वो राजस्थान की रहने वाली है। वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन कभी स्कूल गई नहीं, तब भी उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। उसे न तो नेपाल में कोई काम देता है, न हिंदुस्तान में, और वो अपील कर रही है लोगों से कि मुझे स्कूल जाने का मौका मिले, मुझे काम करने का मौका मिले। मैं गरीब परिवार को बिलोंग करती हूँ और इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकी और ना ही मुझे अब काम मिलता है, और इसीलिए मैं मजबूर हूँ कि मैं भीख मांग रही हूँ। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अनुपम खेर क्योंकि एक मशहूर चेहरा हैं, वो जब भी कुछ पोस्ट करेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों का कई बार फ़र्ज़ भी बनता है कि वो अपने देश, दुनिया, समाज की सच्ची तस्वीर दिखाएं। और ये इंटरेक्शन सिर्फ उस लड़की की कहानी बयां नहीं कर रहा है। ज़ाहिर तौर पर अगर एक लड़की इस तरह से भीख मांग रही है, जो ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेती है बिना स्कूल जाए, और उसके पास मजबूरी ये है कि क्योंकि वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए न तो उसे कोई नौकरी मिलती है, न स्कूल जाने का मौका, और मजबूर होकर वो भीख मांगने के लिए खड़ी हुई है वहाँ पर। ऐसे में ये सारी बातें हमें ये भी बताती हैं कि हो सकता है हमारे आसपास आरती जैसी कई और लड़कियां हों जिन्हें सही वक्त पर मौके नहीं मिल पाते। इस तरह की तस्वीर को सामने लाकर अनुपम खेर ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने स्तर पर कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी कि अगर हम अपने आसपास किसी बच्चे को देखें जो सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा कि उसके माता पिता उसे नहीं भेज सकते, या उनके पास पैसा नहीं है, या फिर कोई और मजबूरी है, ऐसे में हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। कई सारे शहरों में ऐसे NGOs हैं, कई सारे शहरों में कुछ लोग मैंने देखा है फुटपाथ पर भी पढ़ाते हैं, और ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए आगे आना चाहिए, जिनको बिना स्कूल जाए एक तो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने आती है। फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने आती है, इसका मतलब ये कि उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है, किसी ने सिखाया है, उनके अंदर सीखने की ललक है, उनको इम्पॉर्टेंस पता है कम्युनिकेशन की। और दूसरी बात ये कि उन्हें इस बात का भी एहसास है कि वो स्कूल नहीं गए हैं, ये ख़राब बात है। उन्हें अगर मौका मिले तो वो भी ऐसा अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की वो घुटन भी दिखाई देती है, उनके अंदर की वो मजबूरी भी दिखाई देती है। और ये भी दिखता है कि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग कारणों से मजबूर होते हैं और अपने ख़राब हालात के चलते वो वहाँ फंस जाते हैं जहाँ शायद वो नहीं होना चाहते, और फिर कई बार उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में अगर हम आप जैसे समझदार लोग, अगर उनकी नज़र ऐसे बच्चों पर पड़ती है, तो निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें उनके उस दलदल से बाहर निकालें। अगर पूरी तरह से मदद न भी कर पाएँ तो जो भी खुद से बन पड़े वो निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैं आरती नाम की जो लड़की है उसकी तो एक मिसाल रख रहा हूँ, और मानकर चल रहा हूँ कि आरती जैसी और कई आरतियाँ होंगी हमारे आसपास जो इस तरह से अपने जीवन में फंस कर रह जाती हैं। अगर आप भी कहीं ऐसे लोगों को देखें तो कोशिश करें कि दिवाली को सही अर्थों में मनाएं और उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे हम उनके जीवन में थोड़ी खुशियां ला सकें। उम्मीद है इस वीडियो को करने का मकसद आपको समझ में आया होगा। कई बार ऐसे चलते फिरते सड़क पर हमें कई ऐसी कहानियाँ दिखती हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोग बात या तो नहीं करते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा, लेकिन असल में वही सच्ची कहानियाँ होती हैं जो हमें जाननी भी ज़रूरी हैं और जिनके लिए हमें कुछ करना भी ज़रूरी है।